मोबाइल है, मोबाइल में सुनिएगा, वहाँ प्रार्थना भी है। सुबह का प्रार्थना कैसे किया जा सकता है, जरूरत हो उपासना देखिए, देख के कीजिए। यहाँ सारे दादा लोग, कर्मी लोग, सेवक लोग, माँ लोग, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, सारे इस बात को ध्यान लगाइए कि हर परिवार जो लोग इस भीति परायण होकर चल रहे हैं, उन लोग के घर में कम से कम ठाकुर जी का आसन रहेगा। और कम से कम हर दिन नहीं तो सही, कम से कम शुक्रवार का दिन शुरू करेंगे। शुरू कीजिए, एक दिन से शुरू कीजिए। एक को अनेक कर सकते हैं, लेकिन शून्य को आप जितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा वो शून्य ही निकलेगा। लेकिन एक बनने से उसको कम से कम आप जितना भी मल्टीप्लाई करना चाहेंगे वो बनते जाएगा। लेकिन ये जीरो को आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिए वो जीरो ही निकलेगा। तो कम से कम ठाकुर जी का आसन हुआ, सप्ताह में एक दिन प्रार्थना हुआ। ये जो प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कम से कम एक काम कीजिए, रोज ना सही कम से कम एक दिन का सत्यानुसरण पाठ कीजिए। उस प्रार्थना के बाद, इस प्रार्थना के बाद जो सत्यानुसरण का एक भी लाइन, एक भी अक्षर आप पढ़िए और इसको चरितगत करने का कोशिश कीजिए। हर हफ्ता, सारे हफ्ता में आप सोचिए, इस बारे में सोचते रहिए, हम कितना तक पाए हैं, इसको कितना तक कर पाए हैं, खुद के लिए सोचिए। हम ये जो सत्यानुसरण है, इतना सारा किताब नहीं पढ़िए, कम से कम एक किताब पढ़िए, ठाकुर जी का सत्यानुसरण। तो हमारा प्रार्थना हुआ, ठाकुर जी का आसन हुआ, सत्यानुसरण पाठ हुआ। और इसके साथ कम से कम दिन में कहीं भी, एक कथा ऐसा था कि नारद से पूछे विष्णु भगवान से, हे प्रभु आपका परम भक्त कौन है? तो बोलता वो जो काम करने वाला वो है। तो जाके देखता है, सुबह में बोलता है हरी हरी, और रात में आके बोलता है हरी हरी, और सो जाता है। दिन भर काम करता है और सुबह हरी हरी, रात में हरी हरी। बोलता हरी प्रभु ये तो दिन में खाली एक बार हरी हरी बोलता है, रात में आके सोने के समय एक बार हरी हरी बोल के सो जाता है, और हम तो दिन भर हरि नाम जब करते हैं, तो मेरा से वो बड़ा भक्त हो गया। तो भगवान ने बोला ये ले, तेल का ये कटोरा ले और घूम गया, त्रिभुवन घूम गया, त्रिभुवन घूम गया। उसके बाद तो बोल, इससे एक तेल का बूंद भी छलकना नहीं चाहिए, ये ख्याल रख। नारद ने तो तेल पर इतना ध्यान लगा के त्रिभुवन घूम के आए, और आके भगवान को जब अर्पण किए, तब भगवान से पूछा है इससे तेल तो टपका नहीं? बोले नहीं प्रभु, एक भी टपकने नहीं दिया। तो बोलता है कितना बार मेरा नाम लिया था? बोला हे प्रभु इस तेल पर इतना ध्यान था कि हमको भूल ही गए कि नाम करना है। तो काम में हम लोग व्यस्त रहते हैं, हम लोग संसारिक जीव है। 5 मिनट भी नाम कैसे निकाल लिए, जैसा सीसी बॉर्डर नाट मंडप में देवघर में कराते थे, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या होगा? ठाकुर जी का दीक्षा क्यों लेते हैं? नाम के लिए। बॉर्डर यही बोले थे, ये इष्ट प्रसंग में मिल जाएगा ये बात, नाम के लिए। तो नाम ध्यान करने के लिए हमारा दीक्षा, तो ये कार्यक्रम भी आ जाएगा। तो ठाकुर जी का आसन हुआ, कम से कम सप्ताह में एक दिन परिवार के सब कोई मिलकर प्रार्थना हुआ। सुबह का प्रार्थना क्यों बोले, शाम का क्यों नहीं? शाम में सब कोई बिखरते हुए रहते हैं, शाम में कोई काम में निकल जाता है, सुबह में सब कोई सो के उठ सकते हैं, सब कोई घर में रहते हैं, इसलिए सुबह का प्रार्थना बोले, शाम का प्रार्थना नहीं बोले। और क्या? एक सत्यानुसरण पाठ, इतना सारा किताब नहीं, एक किताब, कम से कम उस किताब का एक भी अक्षर पढ़िए, कुछ भी करिए, उसको पालन करने का कोशिश कीजिए। और हम क्या बोले, इसके साथ साथ 5 मिनट नाम जप। ऐसा जो कार्यक्रम होगा, इससे क्या होगा? ये है जजन, बेसिक जजन। आप इस विधि कर रहे हैं, जजन कर रहे हैं, और साल में एक आदमी, आपके परिवार के सदस्य सब मिलके एक आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए। ज्यादा कोशिश नहीं करना होगा, सारे का सारा परिवार वाले सब कोई एक साथ मिलके एक ही आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए। जजन होगा, जाजन होगा। इष्ट विधि तो चल ही रहा है उपयोजना केंद्र के माध्यम से, तो जाजन जाजन इष्ट विधि परायण होके जब चलेंगे जन गोष्ठी, तो उससे कोई भी महत् काम करा सकते हैं, कोई भी महत् काम करा सकते हैं। हम लोग का सोच विचार का जो दायरा है वो वर्धित होते रहेगा, चिंतन हमारा बढ़ते रहेगा, चिंतन वृद्धि होगा, तो हम लोग का चिंता का क्षमता बढ़ेगा। लड़ाई झगड़ा काहे करता है आदमी? क्योंकि उसको बुद्धि नहीं मिलता है कि इसके बाद क्या करे। आदमी गुस्सा जाता है क्यों बोले तो? आप लोग में भी गुस्सा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है मतभेद के कारण,
तो ये क्यों आता है? क्योंकि बुद्धि वहां नहीं खोज पाता है क्या करना चाहिए, बुद्धि धक्का लग जाता है। बुद्धि का धक्का लगने से क्रोध का उत्पन्न, और जहां बुद्धि का धक्का नहीं लगता वहां आवाज नहीं। तो आप लोग जब भी गुस्साइएगा तब सोचिएगा मेरा बुद्धि खत्म हो गया इसलिए गुस्सा गए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये ठाकुर जी का ही बोला है। बुद्धि जहां खत्म हुआ वहीं आके धक्का लगेगा, यहाँ बाधा आ गया, बुद्धि का बाधा आएगा तो आवाज निकलेगा, और बुद्धि का बाधा नहीं है कोई आवाज नहीं। तो जब आपका गुस्सा आएगा आप बोलिएगा मैं अक्रोधी, मैं अमानी दीक्षा के समय बोलते हैं प्रैक्टिस खुद कीजिए, हमको करना है। मैं अक्रोधी, मैं ये सोचता हूँ, मेरा बेटा जो है वो हमसे पूछता है अच्छा वो तो आता है लेकिन हम कैसे उसको उत्तीर्ण करें, उत्तीर्ण कैसे करें? हम लोग प्रैक्टिस से करते करते हो जाता है। क्योंकि जब तुम्हारा मन बोलेगा ये ठीक नहीं हुआ, ये बात हमको ठीक नहीं बोलना, ये ठीक नहीं हुआ, तो तुम मान लो तुम ठाकुर जी का पद पर हो। और जब नहीं ये बात आएगा मन में आएगा कि हम ठीक बोले हैं, जो किए हैं ठीक किए हैं, ये है अहंग, तब तुम ठाकुर जी का पद पर नहीं हो। इससे बेहतर हम बोल सकते थे, इससे बेहतर, इससे और बढ़िया हम आचरण कर सकते थे, इससे बढ़िया और भी सुंदर हम कर सकते थे। मेरे ठाकुर जी होते तो ऐसा शायद नहीं करते, हम कर दिए, हमारा गलती हुआ। और गलती होने से चुपचाप बैठिए, वहां भी अहंकार है, मत बोलिए कि हमको गलती हो गया, आपसे ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था। ये भी बोलने के लिए दम चाहिए। विनम्रता एक दम है, दम। हम विनम्र है तो दम है, उद्धत है। हमको पूछता है, अब मेरा बेटा पीछे में इतना सारा आदमी जब जाता है तो भीतर में थोड़ा सा भाव ऐसा होता है कि कोई हमारे पीछे है। हम बोले पूरा पीछे का भीड़ को जीरो समझो, कितना भी आदमी पहुंचे सबको जीरो समझो, तुम अकेले क्या हो वही समझो, खुद हो। पीछे का आदमी का भीड़ का कोई ठीक नहीं है, सब शून्य है। मैं अकेला हूं, मैं एकमात्र हूं, अकेला हूं, आप हैं और हम हैं। पीछे में 5 आदमी का पैर का आवाज सुनने से हमको लगता है कि हाथ फूल जाता है, ये गलत है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग को जो भी प्राप्ति हुआ है ये ठाकुर जी के माध्यम से, या तो किसी माध्यम से। मान लीजिए आप हायर ऑफिसर हैं, आपके पीछे आदमी दौड़ा है, वो पोस्ट के कारण, आपके लिए नहीं। बिना पोस्ट का, बिना कुछ का आपके पीछे जब आदमी दौड़ना शुरू करेगा तब समझिए आप ठाकुर जी के पास पहुंचे। कोई नहीं जानता है उस जगह में यदि आपके पीछे 100 आदमी दौड़ता है तो समझिए आप ठाकुर जी का हुए हैं। चिंते हुए आप जिस गांव में दीक्षा देने जाते हैं ऋतिक देवता बनके, ऋतिक देवता बनके भी तो वो थप्पा लग रहा है ठाकुर जी का। आप जहां कोई नहीं जानता है वहां जीरो बैलेंस से आप जाइए तो आपके पीछे कितना आदमी दौड़ता है, तब समझा जाएगा कि आप चरित्र में कुछ किए हैं। वही है परीक्षा। हम बाबायदा होने से तो सत्संग बिहार में जाने से तो आदमी दौड़ेगा, उसे मेरा ठेंगा, उसे कोई फायदा नहीं। हमको जो जहां नहीं जानता है वहां जाके हम क्या करते हैं, वहां हमारा परिचय, हम कुछ आदमी बने हैं, मैं कुछ इंसान बना हूं, उसका परीक्षा, उसका लक्षण वहां होगा। ये सत्संग बिहार का भीड़ जीरो है मेरे लिए, यहाँ का भीड़ से बाबायदा का परिचय नहीं होगा। बाबायदा का परिचय होगा एकदम जहाँ कोई उसको नहीं जानता है, वहाँ वो क्या आचरण करता है, उससे वो आदमी लोग कैसे प्रभावित होता है, वो देख के पता चलेगा ये आदमी से कुछ बनेगा कि नहीं। इस भीड़ का भ्रम में मत पड़िए, भीड़ भ्रम है, एकदम हमें बोला दीजिए এটা পুরো ভুলিয়ে দেবে মানুষকে, एकदम भुला देगा, इसमें मत पड़िए। ठाकुर जी आप इस हृदय में घुसिए, हम आपका माध्यम होना चाहते हैं, सेवक होना चाहते हैं, यही हमारा उपजीविका केंद्र का लक्ष्य होना चाहिए। और जो बात बोले ये है उपजीविका केंद्र का बेस, यही होना चाहिए। ये चीज़ को उपजीविका केंद्र में शामिल कीजिए। हम जो त्रिपुरा में गए, हम त्रिपुरा में गए थे तो हम बोले कि देखो एक भी मोबाइल में मेरा फोटो नहीं उठेगा, एक भी फेसबुक में अपलोड नहीं होगा, यही है मेरा दक्षिणा। ठीक है, वहाँ से एक भी फोटो आया, यहाँ किसी को नहीं आया। वो लोग एक बात में समझ गया कि बाबाईदा बोला है तो हम लोग मान लेंगे, तो वो लोग कर देगा, क्योंकि एक आदमी से कम निमग्न हुआ है, इसका बात रक्षा करेंगे। यहाँ बोलेंगे तो तब तक लोड हो जाएगा। यूनिटी नहीं होगा तो कभी एक्सपेंशन नहीं होगा। ये यूनिटी होना चाहिए कि एक बात से हम चलेंगे, नहीं तो समाज नहीं है।
असामाजिक जीव है। एक आदेशे चले যারা তাদের নিয়েই সমাজ গড়া। तो कोई भी आदेश आएगा तो क्या एक साथ चल पाइएगा आप लोग? कितना गुरु भाई शंका से मत मापिए। हाँ, ये जो